बेटे वाली माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। ऑफिस से वापस आते ही रवि सीधे बेटे रोहन के कमरे में चले गए और गुस्से में चिल्लाए, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत सुन लो। क्या हुआ? दीपिका थोड़ा सहम कर बोली। रवि का गुस्सा ऐसा ही है, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और गुस्से में किसी को कुछ भी कह देना। दीपिका सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या हो गया है। ये सोचते हुए वो रोहन के कमरे में गई तो रवि रोहन को घूरते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ था आज स्कूल में? दीपिका के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। उसने एक बार रोहन को देखा और फिर रवि की ओर पलट कर बोली, क्या हुआ है? क्यों इतना नाराज हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछ लो, क्या किया है इसने? आज इसके स्कूल से फोन आया था कि इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए इसे 2 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। कल हम दोनों को स्कूल बुलाया है उस लड़के के अभिभावकों से बात करने के लिए। यह सुनकर दीपिका हैरान रह गई, क्योंकि रोहन बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था और किसी को भी मारना पीटना उसके स्वभाव में नहीं था। वो दोनों रोहन का मुंह देख रहे थे कि वो अपनी सफाई में कुछ कहेगा, पर रोहन तो सिर झुकाकर एकदम चुप बैठा था। रवि का पारा फिर चढ़ने लगा और वो दीपिका की ओर देखकर बोले, तुम ही पूछो इससे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ बताएगा नहीं, दुश्मन हूं ना मैं इसका। और इतना कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गए। दीपिका बहुत असमंजस में थी। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रोहन ने क्या किया है, दूसरा रवि का व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। कम से कम आज तो अपना गुस्सा छोड़कर बेटे से बात करते, हमेशा मुझे आगे कर देते हैं। किशोरावस्था में है रोहन, 100 तरह की समस्याओं से जूझ रहा होगा, शायद मुझसे भी खुलकर बात ना कर पाए। क्या करूं, क्या ना करूं? इसी उधेड़बुन में दीपिका बैठी थी कि रोहन उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। दीपिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने महसूस किया कि रोहन अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दीपिका का कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा क्या हो गया है। किशोरावस्था में बच्चों को रोना सहज नहीं होता। 15 साल का बच्चा किसी के सामने रोने में अपनी तौहीन समझता है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जब उसे लगता है कि अपनी समस्याएं वो खुद सुलझा सकता है। पर सच तो यह है कि इस उम्र में ही उसे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। दीपिका बिना कुछ बोले रोहन के सिर पर हाथ फेर रही थी और इंतजार कर रही थी कि जब रोहन का मन शांत हो जाएगा तो वो कुछ बताएगा। तकरीबन 10 मिनट ऐसे लेटे रहने के बाद रोहन शायद कुछ समझ चुका था। उठकर बैठने के बाद उसने दीपिका की ओर देखा और बहुत धीमी और दृढ़ आवाज में बोला कि मम्मा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए स्कूल से मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि गलत काम होता देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत काम करने वाला। ये कहकर उसने एकदम नपे तुले शब्दों में दीपिका को बताया कि आज स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड खत्म होने पर मेरी दोस्त आकांक्षा कपड़े बदलने गई तो सुदीप, जो पहले से भी आकांक्षा को परेशान करता रहता है, खिड़की के झरोके से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसका फोन छीन कर हमने वो वीडियो डिलीट कर दी। इसी छीना झपटी में सुदीप के चोट लग गई। हमने इस बारे में किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि आकांक्षा ने हमसे वादा लिया था कि इन सब के बीच उसका नाम ना आए, नहीं तो उसे ही स्पोर्ट्स से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन सुदीप ने हमारी शिकायत कर दी, क्योंकि वीडियो तो डिलीट हो चुका है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अपनी बात कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया और दीपिका ने नजर उठाकर देखा तो उनके पास खड़े रवि सारी बात सुन रहे थे। अब तक उनको भी ये बात समझ आ चुकी थी कि रोहन और उसके दोस्तों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने दीपिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, चिंता मत करो,
कुछ नहीं होगा रोहन को, कल मैं बात करूंगा प्रिंसिपल से। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे और उनके अभिभावक खड़े थे। दीपिका ये देखकर हैरान थी कि सुदीप के माँ बाप की त्योरियां ऐसे छड़ी हुई थी मानो रोहन और उसके दोस्तों ने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनका बेटा कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। सबके आ जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने बात करनी शुरू की तो रवि ने उनसे इजाजत लेकर सुदीप का फोन मांगा। पहले तो सुदीप ने यही झूठ बोल दिया कि वो स्कूल में फोन लेकर नहीं आता, पर उसके बैग की तलाशी में फोन उसके पास निकला। रवि ने फोटो गैलरी में रिसाइकल बिन पर क्लिक किया तो डिलीटेड वीडियो मिल गया। शायद हड़बड़ी में किसी को याद नहीं रहा था कि बिन में डिलीटेड वीडियो होगा। रवि ने बिना कुछ कहे वीडियो प्रिंसिपल के सामने कर दिया। इसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने सुदीप को इस हरकत के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और रवि और उसके दोस्तों को शाबाशी दी कि इतना होने के बाद भी उन्होंने आकांक्षा का नाम सबके सामने नहीं लिया था। उन्होंने रवि और दीपिका को कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को लड़कियों की इज्जत करना और गलत काम का विरोध करना सिखाया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। ये सुनकर रोहन और उसके दोस्तों के माँ बाप के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और सुदीप के माता पिता ने अपना चेहरा झुका लिया। ये देखकर दीपिका उनके पास आई और उनसे बोली कि सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, पर आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों के बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें ही उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। हमारे समाज में ये एक आम सोच है कि लड़का है तो हमें क्या चिंता, जबकि लड़कों के माँ बाप होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये हमारा काम है कि हम बताएं कि लड़की चाहे हमारे परिवार की हो या बाहर, उसकी इज्जत करना उनकी अपनी परवरिश को दर्शाता है। ये बताता है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। मैं और आप दोनों बेटे वाली माएँ हैं और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आज हम छोटी उम्र से ही उनको ये सीख देंगे तो शायद आने वाले सालों में कोई निर्भया या कोई प्रियंका फिर बेमौत नहीं मरेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।